हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पीएचडी का कुल खर्च के ऊपर। क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर अगर हम पीएचडी करते हैं तो हमें कितना देखा जाए पैसे इसमें लगाने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में क्लियर इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं। साथ में आपको बता दें कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगा और ये यहाँ पे कट ऑफ हमने देखा जाए, सॉरी कट ऑफ नहीं, यहाँ पे स्क्रीन जो है शॉर्ट हमने लगा दिया है। स्टेट गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय का देखा जाए ये एडमिशन फ़ी का जो डिटेल है, जिससे कि आपको समझाने में देखा जाए आसानी रहेगी हमें। ये 2025 के एडमिशन के लिए देखा जाए फ़ी तय की गई है विश्वविद्यालय के द्वारा। तो ये मान के चलिए 2025, 26, 27 कम से कम तो 3 साल तक फीस इसी के आसपास ही लगने वाला है। तो आपको बता दें, देखिए जो साइंस के सब्जेक्ट से आप पीएचडी करने जाते हैं उनकी फ़ीस थोड़ा ज़्यादा होती है। जो नॉन साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ के हैं, लैंग्वेज के हैं, उनका देखा जाए फीस कम पड़ता है अकॉर्डिंग साइंस के सब्जेक्ट से। क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट्स में लैब ईटीसी का उपयोग ज़्यादा पड़ता है, इसलिए फ़ी ज़्यादा पड़ता है। और नॉन जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, लैब इत्यादि का आवश्यकता नहीं होती है, तो फ़ी कम पड़ता है। ठीक, आपको बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन दोनों की फ़ी के बारे में आज थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कितना हमें खर्च देना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात किया जाए कि जो आपका पीएचडी के कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो होता है मिनिमम 3 ईयर, यानी कम से कम 3 साल आपको देना पड़ेगा और मैक्सिमम 6 ईयर। तो कम से कम जो 3 साल है उसी के ऊपर हम पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि 3 साल में कितना आपको देना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूनिवर्सिटी है स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत संचालित होने वाला विश्वविद्यालय है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 14,500 रुपये। जो साइंस कैटेगरी से पीएचडी करेंगे उनको 14,500 रुपये एडमिशन फ़ी देनी पड़ेगी जब आपका एडमिशन होगा। और जो लोग नॉन साइंस की कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं उनको 9,500 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे एडमिशन के टाइम। तो सभी विश्वविद्यालयों का देखा जाए एवरेज फीस इसी के आसपास रहता है राज्य सरकार के अंतर्गत जो संचालित होते हैं। तो ये अगर आपका देखा जाए 8,500 से लेके 12,000 के बिटवीन ये फीस रहता है नॉन आपके जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। तो एवरेज ले लिया 10,000। आज की वीडियो में एवरेज हम 10,000 लेके चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 9,500 है तो हम 10,000 कर दे रहे हैं। तो एडमिशन के टाइम आपको 10,000 रुपये फी सबमिट करने पड़ते हैं। ठीक है, ये तो आपका रहा फर्स्ट टाइम। उसके बाद पर सेमेस्टर आपको कम से कम 6,000 रुपये देने पड़ेंगे। इसका मतलब हो गया कि 3 साल में आपके 6 बार ये 6,000 सबमिट होंगे, तो टोटल 36,000 हो गया। 10,000 और ये हो गया 36,000, यानी कि आपके हो गए टोटल 46,000। ठीक है, इसके अलावा जो थीसिस सबमिट आप करेंगे उसके समय 8 से 10,000 रुपये फी लग जाती है। तो 10,000 लेके चलते हैं तो इसका मतलब हो गया 56,000। तो टोटल 56,000 रुपये आपको 3 साल में सबमिट करने हैं। और 4,000 रुपये मान के चलिए एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें जो यूनिवर्सिटी के द्वारा लगाई जाती हैं फीस में, 4,000 उसको भी रख लेते हैं। तो 60,000 रुपये आपको 3 साल में सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का देखा जाए एवरेज यहाँ पे मान के चलते हैं कि खर्चा है 3 साल का। ठीक है, ये आपका 60 से 80,000 के बिटवीन भी लग सकता है, लेकिन एवरेज लिया जाए तो 60,000 रुपये खर्च पड़ेगा। किसका? विदाउट आपका देखा जाए साइंस जो कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं उनका। ठीक है, साइंस वाले सब्जेक्ट का अगर सब्जेक्ट लेके चलेंगे तो ये मान के चलिए कम से कम आपका 1 लाख के आसपास, 80,000 से 1 लाख के आसपास आपका फी बैठ जाएगा पूरे 3 साल का। अगर बात किया जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, आपको बताएं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फ़ी अकॉर्डिंग हमने जो जितना भी देखा इन्फॉर्मेशन रिसर्च हमने किया है उसमें हमने देखा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो फीस है वो ज़्यादा है स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एडमिशन फ़ी आपका फर्स्ट टाइम जब एडमिशन होगा उस समय कम से कम 20 से 30,000 के बिटवीन लगता है, कहीं पे 25,000, कहीं पे 30,000। ठीक है, ये एडमिशन शुल्क लगता है। तो एवरेज मान के चलें यहाँ पे आपका 25,000 रुपये। ठीक है, तो 25,000 रुपये आपको एडमिशन के टाइम पे देना पड़ेगा और पर सेमेस्टर आपका 8 से 12,000 रुपये देना पड़ सकता है। ठीक है, थीसिस के टाइम पे 10,000 रुपये आपको सबमिट करना ही पड़ेगा। तो टोटल अगर आप देखा जाए आपका 1 लाख से 1,20,000 के बिटवीन आपका फीस लगेगी अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम से कम 40,000 से लेके 30,000 के बिटवीन डिफरेंस हो सकता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के फीस के बीच में। ओके, तो आज की वीडियो में क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको उम्मीद करते हैं मिल गया होगा, क्योंकि छात्रों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रहता है, बहुत परेशान रहते हैं कि हम एडमिशन कराने जाएंगे तो बहुत खर्चा लग जाएगा, हम नहीं दे पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कैसे हम लेके चलेंगे। ये सभी चीज़ें आप लोग जान लीजिए अभी से कि इतना फ़ी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और ये 2 से 3 साल आगे भी आप लेके चलेंगे तो इसमें बदलाव बहुत होगा, तो 4 से 5,000 रुपये का हो सकता है।
लेकिन 25-50 हज़ार रुपये का देखा जाए बदलाव इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना। उम्मीद करते हैं कि आप सभी के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच गया होगा, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं बिल्कुल फ्री है, पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन का लगातार आंसर देते रहते हैं, और आज के वीडियो में भी आपका क्वेश्चन जो मिलेगा उसका आंसर देंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।